हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं रंजीत आपके सामने एक नए वीडियो के साथ उपस्थित हूँ। दोस्तों, स्वागत है आपका रंजीत यूट्यूब पॉइंट में। दोस्तों, मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूं जो फिलहाल ही पूरा तरह से पूरे राज्य में यानी बिहार सरकार के राज्य में पूरी तरीके से मुद्दा गरमाया हुआ था कि जो क्लास 11 में लड़के पढ़ रहे थे या लड़के लड़के जो छात्र छात्राएं 11th क्लास में पढ़ रहे थे, जो कॉलेजों में पढ़ रहे थे, महाविद्यालय में उनका एडमिशन था, तो उन्हें वहां से नाम कटवाकर किसी न किसी स्कूल में जाना था जो इंटर स्तरीय स्कूल थे, वहां पर एडमिशन कराना था। जिसके चलते पूरा बिहार भर में हल्ला मचा हुआ था कि किस प्रकार से इतने लड़के एडजस्ट किए जाएंगे। और पटना में प्रोटेस्ट भी हुआ था छात्राओं के द्वारा कि हम लोग उसी विद्यालय में पढ़ेंगे और वहीं पर हम लोगों का एडमिशन होगा। नए सेशन से आपको जो करना है कीजिएगा। बिहार सरकार पर इसका बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ा हुआ था। उस समय बहुत पूरे बिहार में चर्चा का विषय बना हुआ था, जिसमें उप मुख्यमंत्री है सम्राट चौधरी जी ने इस पर संज्ञान भी लिया था। इस पर विचार किया जाएगा कि क्या किया जाए। दोस्तों, तो फिलहाल मैं बताना चाहूंगा आपको, एक बहुत बड़ा नोटिस निकाला हुआ है बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड के द्वारा, यानी बीएससीबी के द्वारा सभी छात्रों के लिए एक नोटिस निकला हुआ है, जिसमें यह बातें स्पष्ट कर दी गई, अर्थात उनकी जीत हुई है, उनके फेवर में यह बात कही गई है। तो सबको ध्यान देना चाहिए इस बात पर कि अगर आपका एडमिशन किसी न किसी महाविद्यालय यानी कॉलेज में आपका एडमिशन हुआ है और आपका सेशन 2023 या 2025 सेशन है, तो आप अभी फिलहाल 11th क्लास का एग्जाम दे चुके हैं, 23 या 24 आपका सेशन बीत चुका होगा। आपको एडमिशन कराना है 12th क्लास में, यानी 2024 से लेकर 2025 सेशन आपका अब जारी होने वाला है, अर्थात 12th क्लास में आपका एडमिशन लेना है। तो आपको चिंता लगी हुई थी कि हम 12th क्लास में एडमिशन जाकर ओएफएस पर, जो सरकार की यानी बिहार सरकार की जो ओएफएसएस जो वेबसाइट है, वहां पर जाकर किसी ना किसी कॉलेज को चूज करना था और एडमिशन का डेट 14 अप्रैल तक निर्धारित किया गया था। लेकिन बिहार सरकार ने बीएससीबी ने एक सूचना स्पष्ट रूप से सबके लिए बता दिया गया, ओएफएसएस के द्वारा जारी हुआ है नोटिस कि अगर आपका एडमिशन किसी न किसी कॉलेज में है, अगर आप वहां से ही 12th करना चाहती हैं या चाहते हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा कि अगर आप ओएफएसएस पे जाते हैं, उसके वेबसाइट पे जाते हैं, तो जिस कॉलेज में आपका एडमिशन है उसी कॉलेज को आप चूज कर सकते हैं। देखिए, ये तो जारी किया गया था कि इस प्रकार से आप करिएगा तो आपका जो एडमिशन है, जिस कॉलेज में आप चल रहे हैं, आप उसी कॉलेज में पढ़ते रहेंगे। लेकिन उसमें भी एक नया नियम ला दिया गया है कि अगर आप वहां पर ओएफएसएस पर अगर जाकर कुछ चूज नहीं करते हैं, छोड़ देते हैं, तो ये माना जाएगा कि आपका जो एडमिशन है उसी कॉलेज में आप चाहते हैं और उसी कॉलेज में पढ़ना आप चाहते हैं। ये तो जाहिर सी बात है, ये सभी छात्रों में ये उत्साह की बात होनी चाहिए कि ये अच्छी न्यूज है। इससे पहले बहुत ही छात्रों के लिए बहुत परेशानी भरा न्यूज था कि जिस कॉलेज में पढ़ रहे थे उनका नाम कटवाने वाली जो बात थी, वो बहुत ही गलत फैसला था, क्योंकि वो नए सेशन से चालू करना चाहिए था। 2025 सेशन से आप जो करना है कीजिए, लेकिन जिनका एडमिशन हो चुका है उनके लिए तो ये बहुत ही दिक्कत वाली समस्या थी। लेकिन सरकार इस बात को समझी और बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड ने कह दिया कि आपका एडमिशन जहां पर है आप वहीं पर अपने सेशन को पूरा करिए। यानी 2023 से 2025 से जो भी इंटरमीडिएट में छात्र छात्राएं पढ़ने वाले हैं, वो क्या करेंगे कि जिस कॉलेज में उनका एडमिशन है अब वहीं पर वो पढ़ेंगे और अपने सेशन को यानी पूरे इंटरमीडिएट क्लास को वहीं पर पूरा करेंगे। इसमें चिंता करने की कोई बात नहीं है। दोस्तों, आप वहीं पर पढ़िए, आपका नामांकन वहां पर है तो आप वहीं पर रहने दीजिए, कहीं भी नाम कटवा कर जाने की आवश्यकता नहीं है। दोस्तों, वहीं पर एग्जामिनेशन दीजिए, वहीं पर फॉर्म भरिए, आपका सब कुछ कार्य वहीं पर होगा। उसके बाद जब आप डिग्री में पढ़ना चाहेंगे यानी इंटरमीडिएट पास करने के बाद आपको जहां जाना है आप जा सकते हैं। ये सरकार तरफ पर पूरी तरीके से नोटिस निकाल दिया गया है, स्पष्ट सबको बता दिया गया है। 14 अप्रैल तक डेट है। जिसको एडमिशन लेना है किसी दूसरी जगह, वो जाकर ओएफएस पर अपना कर एडमिशन ले सकता है। नहीं लेना है, आप उसी विद्यालय में रहना चाहती हैं और उसी महाविद्यालय में रहना चाहती हैं या चाहते हैं, तो आप वहीं पर जाकर एडमिशन छोड़ दीजिए। वैसे ही आपका वहां पर पास कर जाएंगे। दोस्तों, ऐसे ही जानकारी पूर्ण वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों को शेयर कीजिए। जय हिंद दोस्तों।